प्रधानाध्यापक, शिक्षक बंधुओं, विद्यालय में जो झंडारोहण किया जाता है उस झंडारोहण को आप यही प्रोसेस के तहत आप झंडा फहराएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो बना के भेज रहा हूँ। हमें झंडा फहराने के लिए निम्न वस्तुओं की जरूरत होती है, जैसे एक पोल जो 18 से 20 फीट का हो और सीधा। इसकी लंबाई 20 से 22 फुट होती है। अगर 22 फुट का पोल है 2 फुट गाड़ दें, और अगर 20 फुट का पोल है तो 1 फुट 1.5 फुट गाड़ दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पोल में झंडे को डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रस्सी की सहायता से अपने ध्वज को फहराना चाहिए, क्योंकि ध्वज का सम्मान हमारे देश का सम्मान है। अगर आप अपने विद्यालय में बच्चों की एक टीम बनाकर कलर पार्टी के द्वारा अगर ध्वज फहराते हैं तो और ही अति उत्तम होगा। लोहे का बना हुआ पोल हो, यहाँ रिंग लगी होती है, अगर रिंग और यहाँ लोहे से में क्लीट भी लगी हो, और उस रिंग के द्वारा रस्सी को हम डाल के उसमें रस्सी से फहराते हैं। अन्यथा कि अगर इस रिंग नहीं है तो आप घबराए ना, हम एक सामान्य पोल जिसमें फहराते हैं उसमें हम रिंग को यहाँ पर हम बांध देंगे। अगर रिंग भी नहीं मिलती है तो आप हम रिंग रस्सी से भी हम रिंग बना सकते हैं। जैसे पतली रस्सी हो, आप उसको एक गोलाकार दें और इसको गोलाकार में रिंग का साइज दें। देखिए अब रिंग जैसा बन गया ये। रस्सी को हम ऐसे रिंग साइज को रखने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर और रखने के बाद इसी को हम एक के ऊपर हम एक कैसे चढ़ाते हुए लेके जाएंगे ऊपर, और इसमें अंत में हम फूटा गांठ लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें रस्सी लगा देंगे। इसके बाद ये पोल तैयार हो गया। लगती है ऊपर नीचे आती है, उसे हेल यार्ड कहते हैं। यहाँ पर क्लिप लगाई जाती है। क्लिप बनाने के लिए हम इस अपने कमर से और नाभि के बीच में एक साई लेते हैं जो जमीन नीचे हो। उस पोल पर पहले खूंटा गांठ लगाते हैं। पहले खूंटा गांठ लगाने के बाद और इसमें स्पीड को लगा दें, और इसमें वर्गाकार बंधन का प्रयोग करते हुए हम कस के 2 बार, फिर अंत में खूंटा गांठ लगा देनी चाहिए। ये हमारा फ्लैग पोस्ट तैयार हो गया। इस फ्लैग पोस्ट पर हम आसानी से अपने विद्यालय में झंडा को फहरा सकते हैं। यह रिंग आपके किसी गाड़ी या अंगूठी कहीं भी मिल सकती है, जो कॉमन प्रोसीजर के लिए आप यूज कर सकते हैं। पतली सुतरी या सुतली जिसे कहते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसको बांधने का भी तरीका है। पहले आप खूंटा गांठ लगाएंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर खूंटा गांठ लगा दें, और खूंटा गांठ लगाने के बाद इसमें 1, 2 से 3 बार इसमें कस के इस रिंग को बांध दें। फिर खूंटा गांठ से बांध दें ताकि ये रस्सी खुले ना। अब इसमें आप डोरी डाल के आप आसानी से ये फ्लैग होस्ट जो झंडा है, इस झंडे में आप रस्सी डाल के झंडे को, ये रस्सी बड़ी होगी, इसको आप राष्ट्रीय ध्वज या कोई भी ध्वज को फहरा सकते हैं। इसका नाम है क्लीट। क्लीट पर ही रस्सी को बांधी जाती है। और ये है रिंग। रिंग में ही ये रस्सी जिस रस्सी से फहरता है उस रस्सी का नाम होता है
हिलियार्ड। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में। जो मार्केट में ध्वज मिलता है ये रस्सी नहीं लगी होती। यह रस्सी हम अपने घर पर आकर इसको तैयार को बनाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। इसमें आप सुई डोरे से आप फिक्स कर देंगे इस रस्सी को, और इस रस्सी को फिक्स करने के लिए ध्यान देंगे कि थोड़ा सा इधर ऊपर रस्सी हो, जिसमें एक छोटी सी लकड़ी डाली जाती है, एक क्लिप से पता चलता है कि हमारा ऊपर जाएगा और यह हमारा नीचे। यह रस्सी, यह वाली रस्सी बड़ी होती है, यह रस्सी हमारी छोटी है। और इसमें एक लूप बनाया जाता है, एक रस्सी से लूप बना देते हैं, और नीचे भी एक लूप बना देते हैं। अगर लूप नहीं बनाते हैं तो हम सीधा छोड़ते हैं, जब गांठे लगाते हैं तो हम लूप लगा देते हैं, लूप बना के गांठे लगाते हैं, क्योंकि इसमें जुलाहा गांठ लगाया जाता है। जब दो असमान रस्सियों को जोड़ना होता है तो हम जुलाहा गांठ का प्रयोग करते हैं। ध्वज के ऊपरी भाग को हम शीर्ष कहते हैं और निचली भाग को हम आधार कहते हैं, और यह फहरता है इसलिए इसे फहराव कहते हैं, और यह ठहरा होता है तो इसे ठहराव कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में हाइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइस्ट। और जो ये रस्सी सिली हुई होती है, झंडा तो ऊपर नीचे जाता है, जो ध्वज पोल में लगा होता है उसे हम हिलियार्ड कहते हैं, लेकिन यह स्थित होता है, इस झंडे के साथ फिक्स होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे हम स्टेप रोक करते हैं। तो झंडा फहराने के लिए कैसे तैयार करना पड़ता है? सर्वप्रथम हम दोनों सिरों को आपस में एक साथ मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम फिर पुनः इस सिरों को एक बार और फोल्ड कर एकता कर देंगे और इसको खींच के बराबर कर देंगे। फिर इस भाग को छोड़ देंगे और इस भाग को हम इधर से फोल्ड कर देंगे। यह संरचना डब्लू के आकार की बनाती है। देखिए, डब्लू के आकार की यह संरचना बनती है। डब्लू के आकार की हम खींचते हैं, संरचना बनती है। में गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ के इसमें हम डाल सकते हैं, और डालने के बाद हम यहाँ से 1/3 भाग इसको फोल्ड कर देते हैं अनुमान, और 1/3 भाग मोड़ने के बाद यहाँ सामान्य चूना लगा देते हैं। जब यहाँ पहुँचता है तो हम यहाँ कस के रोल कर देते हैं। अब हमको इस आकार में झंडा, इस आकार में झंडा प्राप्त होता है। अब हम जब रोल कर दिए कस के, तो यह भाग बचा तो हम ऐसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद इस झप्पे को इधर यहाँ त्रिभुज बनाता हुआ हम इसको मोड़ देते हैं, और मोड़ने के बाद यहाँ पर एक गांठ, यहाँ पर मोड़ने के बाद यहाँ पर ले आकर एक गांठ लगा देते हैं। एक गांठ लगाने के बाद इस गांठ को हम खिचखुल्ली गांठ कहते हैं। आप ज्यों खींचेंगे ये खुल जाएगा। या अगर आपको डर है कि ये गांठ खुल जाएगी तो आप इसको ले जाकर इसको मोड़ेंगे और इसको खींच के या कर देंगे। अब देखिए ये भी खुल जाएगा। इस तरह से हम झंडे को तैयार करते हैं और हम फहराते हैं। एक बना बनाया पोल है, 22 फीट है, 2 फीट गड़ा हुआ है, और 20 फुट इसके नीचे ऊपर, जमीन से ऊपर 2 फीट ऊपर रिंग लगी हुई है,
और उस रिंग में ये डोरी लगी हुई है, इस डोरी को हम हिलियार्ड कहते हैं। इसी हिलियार्ड के माध्यम से हम विद्यालयों में या कहीं पर ध्वज फहराते हैं। कहीं कहीं में इस होस्ट में आप ये क्लिप नज़र नहीं आती, तो हम यहाँ पर अपने हाथ से इस रस्सी को बांधते हैं। लेकिन अगर नहीं है, क्लिप नहीं है, तो आप क्लिप बना भी सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में इस बच्चों के द्वारा एक क्लिप बनाई गई, ऊपर रिंग लगी हुई है, जिसमें ऊपर नीचे ये हलियार्ड आ रही है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि बने बनाए हम सीधे खड़े होते हैं, और जो हमारा बायां हाथ, ये बाएं हाथ में रस्सी पकड़ते हैं और एक दाएं हाथ में रस्सी पकड़ते हैं। तो हम अपने दाएं हाथ की रस्सी पे जो इधर से दायां ये होगा और इधर से दायां ये होगा, तो इसमें हम जो इधर से देखेंगे तो हमारा बाएं हाथ की रस्सी में हम अपने झंडे के ऊपरी सीधा जो क्लिप लगा होता है उसमें सीट बैंड लगा देते हैं। सीट बैंड को जुल्हा गांठ भी कहते हैं। इसको लगाने, ये लूप बना होता है, या बना लेंगे, फोल्ड करके बनाएंगे और इसके नीचे से लेके एक जुल्हा गांठ लगा देते हैं। अगर जुल्हा गांठ नहीं आप लगाते तो एक सामान्य गांठ लगाते, और दूसरे सिरे को हम दूसरे सिरे में डबल जुल्हा गांठ या सिंगल जुल्हा गांठ हम लगाते हैं। और लगाने के उपरांत सबसे ऊपर जहाँ तक हमारा हाथ जा सकता हो तो वहाँ तक करते हैं, और करने के बाद हम सर को नीचे किए हुए हम धीरे से अपने रस्सी को खींचते हैं। जो हलियार्ड है इसको खींचते हैं, और खींचने के बाद यहाँ पर फूटा फांस लगा देते हैं। दूसरी जो रस्सी बची होती है इसको हम थोड़ा सा ढीला करके, ताकि हमें पता चले कि इसी रस्सी को खींचना है, हम ढीला करके इसमें हम इसको बांध दें। और जो रस्सी बचती है उसको हम फूटा गांठ लगा देते हैं। हो गया। कैंप फहराना होता है तो हम इस रस्सी को पकड़ते हैं और अपने गेस्ट को बुलाते हैं। गेस्ट हमारे आते हैं और इस रस्सी को खींच कर देते हैं, ध्वज फहरा दिया जाता है। या तो आप चाहें तो बच्चों के माध्यम से कलर पार्टी बना के विद्यालय में झंडे फहरा सकते हैं। कलर पार्टी के माध्यम से हम कैसे ध्वज फहराएंगे, 5 बच्चों को कलर पार्टी बना सकते हैं, और एक बच्चे को आप सहायक लीडर और एक लीडर बना देंगे। और गेस्ट के रूप में सर मुमताज़ अंसारी जी हैं, इन्हीं के द्वारा आज ध्वजारोहण किया जाएगा। सहायक लीडर सर्वप्रथम इस पोल होस्ट पर खड़ा, फिर यहाँ से कमांड देता है। अगर आपके पास बच्चे होंगे तो लाइन लगाए होते हैं तो ये कमांड देता है, कुछ विश्राम, कुछ सावधान। जो कमांड के बाद सहायक लीडर एक कदम बाएं लेता है, फिर इसके बाद पीछे मुड़ता है, फिर मार्च पास करते हुए 3 कदम जाता है, 1 कदम पोल होस्ट के पीछे खड़ा हो जाता है, वहीं से अपने पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ने के उपरांत वह फिर से देखता है कि जो लोग पंक्ति में खड़े हैं वो सही ढंग से खड़े हैं कि नहीं है, इसलिए वहां से फिर कमांड देता है, कुछ विश्राम, कुछ सावधान। इसके उपरांत जब देख लेता है कि सभी मेरी लगाई गई पंक्ति या सभी लोग सावधान की मुद्रा में ठीक ढंग से खड़े हैं तो पीछे मुड़ता है, और अपने लीडर जो उसके सामने होता है उसको सैल्यूट करता है।
सैल्यूट करने के बाद हाथ दोनों का एक साथ हाथ नीचे आता है, बायां पैर निकलता है और अपने सहायक लीडर के स्थान पर लीडर चला जाता है और सहायक लीडर जो खाली स्थान होता है वहां पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद सहायक लीडर पीछे मुड़ता है। तो ध्वज फहराने के बाद यह हमारी पोजीशन हुई, लीडर, सहायक लीडर और इसके बाद जो गेस्ट होते हैं, फिर इसके बाद पद के अनुसार लोग खड़े होते हैं। विश्राम साधन। जब सहायक लीडर कमांड देता है तो इस तख्ती में खड़े लोग कोई विश्राम सावधान नहीं करता है, लेकिन जब लीडर बोलता है तो पीछे और आगे तख्ती में सभी लोग खड़े होकर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे बोलो, विश्राम साधन। प्रार्थना शुरू। विश्राम साधन। विश्राम साधन। क्रॉस, विश्राम, साउंड, प्रार्थना शुरू। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, तो सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सावधान, कलर पट्टी चल दो। और आप पीछे 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 सैल्यूट। जैसे थे राष्ट्रगान शुरू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Extra! Slogan! Bharat Mata Ki! Jai! Bharat Mata Ki! Jai! Bharat Mata Ki! Jai!